नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मज़ेदार जियोग्राफिकल जर्नी पर चलने वाले हैं। हम भारत को एकदम मैक्रो लेवल से देखेंगे, यानी इसके प्लैनेटरी कोऑर्डिनेट से लेकर बिल्कुल माइक्रो लेवल तक, जहां हम इसके पहाड़ों और मैदानों को करीब से जानेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। पर शुरू करने से पहले जरा इस मैसिव नंबर पर एक नजर डालिए। 1.2 बिलियन, यानी 1 अरब 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस एक देश को अपना घर मानते हैं। चाइना के बाद हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। इतने सारे लोगों का घर आखिर ज्योग्राफिकली अंदर से कैसा दिखता है, यही तो हमें आज डिस्कवर करना है। तो आज की इस हवाई यात्रा का आइटिनरी कुछ इस तरह रहेगा। पहले द ग्रैंड स्केल, फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, उसके बाद नेबर्स एंड बॉर्डर्स, चौथे नंबर पर पॉलिटिकल डिविजन्स और आखिर में फिजिकल लैंडस्केप्स। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द ग्रैंड स्केल। अगर हम पूरे देश के टोटल लैंड मास की बात करें तो ये लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एक विशाल एरिया है। सही सुना आपने, 32.8 लाख। ये इतना बड़ा एरिया है जो मैप पर इनक्रेडिबल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को अपने अंदर समेटे हुए है। इस स्केल का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस पिक्चर को विजुलाइज कीजिए। नॉर्थ में कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर साउथ में कन्याकुमारी के तट तक का सफर लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है। वहीं अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएं, यानी अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके गुजरात के कच्छ तक, तो ये स्ट्रेच लगभग 2900 किलोमीटर का बनता है। लिटरली एक मैसिव लैंड मास। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं कि ग्लोब पर हमारी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इसके लगभग सेंटर से गुजरती है। अगर कोऑर्डिनेट्स को देखें तो लैटिट्यूड्स 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच हैं और लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक फैला है। बेसिकली वेस्ट से ईस्ट के बीच ये पूरे 29 डिग्रीज का एक लंबा चौड़ा स्प्रेड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस 29 डिग्री के स्प्रेड से क्या फर्क पड़ता है। इससे एक बड़ा लॉजिस्टिकल मिस्ट्री पैदा होता है। क्या आपको पता है कि ईस्ट में यानी अरुणाचल प्रदेश में सूरज वेस्ट के गुजरात से लगभग पूरे 2 घंटे पहले निकल आता है? जी हां, एब्सोल्युटली ट्रू, 2 घंटे का डायरेक्ट डिफरेंस। तो अब सोचिए, ऐसी कंफ्यूजन को डील करने के लिए क्या किया जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट को अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में यूज करते हैं। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम सेट करता है ताकि चाहे आप ईस्ट में हो या वेस्ट में, पूरे देश की घड़ियां हमेशा एक ही टाइम दिखाएं। ब्रिलियंट है ना? आगे आते हैं सेक्शन 3 पर, नेबर्स एंड बॉर्डर्स। अपने कोऑर्डिनेट्स को एंकर करने के बाद इस मैप पर जरा करीब से देखते हैं कि इन लंबी बॉर्डर्स को हम किसके साथ शेयर करते हैं। आप इजीली देख सकते हैं कि भारत साउथ एशिया में एक सेंट्रल हब की तरह बैठा है, जिसके चारों तरफ बिल्कुल विविध और अलग-अलग तरह के पड़ोसी हैं। जमीनी तौर पर हमारी बॉर्डर्स टोटल 7 अलग-अलग देशों से लगती हैं। इसके अलावा साउथ में इंडियन ओशन के अंदर हमारे 2 आइलैंड पड़ोसी भी हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ यह है कि पाल्क स्ट्रेट नाम की एक वाटर बॉडी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से सेपरेट करती है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की और पॉलिटिकल डिविजन्स। इतनी बड़ी और इतनी हेविली पॉपुलेटेड स्पेस को ऑर्गेनिकली चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ रखने के लिए इस विशाल देश को हिस्टोरिकली डिवाइड किया गया, मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर। हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। और इन स्टेट्स में एरिया के हिसाब से काफ़ी एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ आपके पास राजस्थान है जो एरिया के हिसाब से कंप्लीटली एक जायंट है, और इसके ठीक ऑपोजिट हमारा सबसे छोटा स्टेट गोवा है जो कोस्ट पर बसा एक छोटा सा हिस्सा है। और अब हमारा फाइनल पड़ाव, सेक्शन 5, फिजिकल लैंडस्केप्स। अब हम प्रॉपर्ली डर्ट, रॉक्स और रिवर्स तक जूम इन करेंगे। इस आखिरी मैप में हमारी डाइवर्स टोपोग्राफी बिल्कुल विजुअल तरीके से ब्रेक डाउन होती है। नॉर्थ के स्नो कवर्ड सेंटिनल से लेकर साउथ के प्राचीन प्लेटोज तक वील सी द होल शिबैंग। शुरुआत अगर नॉर्थ से करें तो द माइटी हिमालयाज हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है बर्फ का घर। ये नीटली 3 पैरेलल रेंजेस में ऑर्गेनाइज्ड हैं। सबसे टॉप पर हिमाद्री है, जहां टावरिंग स्नोई पीक्स हैं।
उनके साउथ में सेंट्रल हिमाचल है, जहां हमारे सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस बेस हुए हैं, और सबसे लो लेवल पर आती है शिवालिक रेंज। पहाड़ों से साउथ की तरफ आएंगे तो आप डायरेक्ट फ्लैट नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करेंगे। ये प्लेन्स सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के डिपॉजिट से बने हैं, इसीलिए ये हेविली पॉपुलेटेड और खेती के लिए बेहद रिच हैं। पर ठीक इसके ऑपोजिट वेस्ट में आपको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा, जो लिटरली बिल्कुल ड्राई, हॉट और हार्श एनवायरनमेंट है। थोड़ा और साउथ की ओर चलें तो हमें एक ट्रायंगुलर पेनिनसुलर प्लेटो दिखता है। यहाँ आप बॉर्डर्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ हैं वेस्टर्न घाट्स, जिनको सह्याद्रीज भी कहते हैं, जो कि एक कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल की तरह लगातार फैली हैं, जबकि दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स काफ़ी फ्रैक्चर्ड और अनइवन नेचर की रेंज बनाती हैं। इसी प्लेटो की एंशिएंट आरावली, विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, और इनके बारे में सबसे खास और नोटेबल फैक्ट ये है कि ये नदियां एक्सक्लूसिवली वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और ठीक पश्चिम में बहकर सीधे अरेबियन सी में गिरती हैं। तो अपनी इस मैक्रो से माइक्रो जियोग्राफिकल जर्नी को कंक्लूड करते हुए मैं आपके सामने एक गहरा सवाल छोड़ता हूं। जरा सोचिए, इन हार्श डेजर्ट्स, टावरिंग माउंटेन्स और फर्टाइल प्लेन्स की इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ने आखिर 1.2 बिलियन लोगों के यूनिक ट्रेडिशंस, भाषाओं और उनकी इस अटूट एकता को कैसे शेप किया होगा। यही इस देश की ज्योग्राफी का असली मैजिक है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली चर्चा में मिलते हैं।